लड़कियों को डीपीटी करनी चाहिए कि नहीं। तो बेटा देखिए, हमारी मेजॉरिटी तो फीमेल की है, ठीक है ना। तो अगर फीमेल पेशेंट्स के लिए मेरा ख्याल है फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट होनी चाहिए, इसलिए हमें डीपीटी तो करनी चाहिए, लड़कियों को क्यों ना करें, ठीक है ना। हमने अपनी फीमेल जो हमारी कैटेगरी है उसको भी तो ट्रीट करना है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें फ़ीमेल फिजियोथेरेपिस्ट मेरे हिसाब से ज़रूर होनी चाहिए। और एक जैसे जब हम डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप ना एक प्यार मोहब्बत का रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। अगर हम बहुत लीनियंट होकर पेशेंट से बात करते हैं तो उसका आधी बीमारी वो कहते हैं ना चली जाती है। तो मेरा ख्याल है ये वाली सॉफ्टनेस और ये जो है ना अदब एहतराम करने वाली जो है ना फीमेल में ज़्यादा होती है। तो हमारी जो ओल्ड एज की जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए अगर फ़ीमेल फिजियोथेरेपिस्ट होगी तो मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए फ़ीमेल्स को करनी चाहिए। ये है कि हाँ, मैं पेशेंट को ना बहुत मोहब्बत से ट्रीट करती हूँ कि उनके साथ बहुत प्यार से, कभी उनकी किसी भी बात का गुस्सा नहीं मनाती। कभी भी देखो मरीज़ होता है ना, उसको दर्द हो रहा है तो वो आपसे कई दफ़ा मिसबिहेव भी कर लेता है, उसको कभी माइंड नहीं करती। मैं सोचती नहीं अल्लाह ने मुझे मसीहा बनाया है, मैंने मसीहा बन के इनके काम करना है। बात ये कि मेरे भाई थे बड़े डॉक्टर, ठीक है ना, ये मोटिवेशन से मुझे ज़्यादा उनसे मिली हुई है। वो जो थे ना पेशेंट को बहुत प्यार से देखते थे, यानी 100 पेशेंट, और पेशेंट उनको इतनी दुआएं देते थे ना, उनको देख के ही मेरा ये था कि मैंने भी डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। उनको वो और उन्होंने मुझे इसमें एडमिशन दिलवाया कि आप ये फील्ड कर लो। तो अब मैं जो है ना अपने पेशेंट को उन्हीं की तरह बहुत मोहब्बत से ट्रीट करती हूँ, कभी पैसे की लालच नहीं करती हूँ। ठीक है, हम पैसे के लिए कर रहे हैं सारा कुछ, ठीक है ना, एक है साइड, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं होता। और आप भी बच्चों जब पेशेंट को ट्रीट किया करो ना, ये देखा करो कि ये किस तकलीफ़ में है, हमने इसकी तकलीफ़ दूर करनी है, और साथ दुआ मांगा करो। मैं हमेशा दुआ भी साथ मांग रही होती हूँ, अल्लाह ताला इसको मेरे हाथों शिफा दे दे और मेरे से ये बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है ना। मैं पेशेंट का दर्द फील करके उसको ट्रीट करती हूँ। और जब आप पेशेंट को देखा करो ना, ओवरऑल देखा करो इसको क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या मसाइल हैं, और उसके साथ ट्रीट किया करो। ये नहीं किया बस फ़ौरन जो दर्द है उसको देखा, कुछ मशीनें लगाई या मूव कर दिया, नहीं, उसको ओवरऑल देखो और क्या क्या बीमारियाँ, और साइकोलॉजिकली पेशेंट को ज़रूर ट्रीट किया करो। उसको देखो कि उसको बैकग्राउंड में और क्या टेंशन या डिप्रेशन चल रही है, उसके साथ जब अगर आप ट्रीट करोगे ना तो पेशेंट के साथ कभी गुस्सा नहीं करना, और उसके साथ जो है ना हमेशा अपना लहजा नरमी कर रखना है। इस तरह ट्रीट करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट आपका ना बने। तो मेरी यही कोशिश होती है कि बस उसको हंस के और प्यार से उसको ट्रीट करते हैं, गुस्सा नहीं दिखाते, और पेशेंट को ओवरऑल देखना है, उसको थोरोली सारा कुछ एग्जामिन करना है फर्स्ट डे कम से कम, ताकि आपको पता चले इसको क्या क्या इश्यूज़ हैं। जब सारे इश्यूज़ पता चलते हैं उसके हिसाब से फिर आप ट्रीट करते हो ना, तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है और पेशेंट भी आपसे खुश होता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करना और अपने आप को मसीहा समझना है, और पैसे का नहीं सोचना, सिर्फ ये सोचना है अल्लाह ने आपको मसीहा बनाया है, आपको इनका दर्द ख़त्म करने वाला बनाया, तो आपने पेन रिलीफ ही करनी है हर हाल में। सिर्फ मुझे मोटिवेशन अपने पेशेंट की दुआओं से मिली है, ठीक है। जब आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना, बेशुमार पेशेंट ऐसे ट्रीट की हैं, बेटा वो चल भी नहीं सकते थे। एक मेरी पेशेंट थी, उसका सर्वाइकल वो ऑपरेट हुआ, ठीक है ना, तो उसके बाद वो चारों लिम्ब उसके पैरालाइज होते, वो चल के आई थी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके, और उसके बाद 4 लिम्स उसके पैरालाइज थे, ठीक है ना। अब वो पेशेंट सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी से वापस अपने चारों लिम्ब पे वापस आई है, वापस वो जॉब पे गई है, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत से पेशेंट जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यानी बेड रिटर्न से हमने उन्हें मोबाइल किया है, और वो उनकी जो दुआएं हैं ना ये मोटिवेशन का बाइस बहुत बनती हैं। यानी मुझे बहुत दफ़ा लोगों ने कहा कि मैडम आप टीचिंग में आ जाएं, ठीक है। तो मैं टीचिंग में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं गई, वो जो पेशेंट दुआएं देते हैं ना, जब वो ट्रीट होते हैं और जब ठीक होते हैं, यार आप पेन से रिलीफ देते हो ना, पेशेंट को बड़ा सुकून मिलता है, आपको अपने अंदर से सुकून मिलता है, ठीक है ना। जब आप ये फीलिंग करते हैं ना हम मसीहा हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं सोचा कि ये पेशेंट है इससे मेरे कितने पैसे आने हैं। मैं पेशेंट को हमेशा इस तरह सोच रही होती हूँ कि नहीं यार इसका दर्द ठीक करना है, मुझे अल्लाह ने मसीहा बनाया। मैं ये फील करती हूँ मेरी माँ मेरी बहन भाइयों को भी दर्द होगा तो उनको रिलीफ़ करना है ना, मैं इसी तरह की फ़ीलिंग रख के और उनको जब ट्रीट करती हूँ और वो जब ठीक हो जाते हैं, वो जो दुआएँ देते हैं ना मुझे, मैं समझती हूँ कि ये मुकाम मुझे अभी तक अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी हुई है, हिम्मत ताकत दी हुई इस एज में, वो सिर्फ मेरी पेशेंट्स की दुआओं से है। और मैं उनकी दुआओं से ही जी रही हूँ, और उनकी दुआओं की वजह से ही मेरी मोटिवेशन है कि मैं ये प्रोफेशन कंटिन्यू रखूँ। और मैं उसमें नहीं आती हूँ, टीचिंग में नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ नहीं, इसमें नो डाउट मेहनत ज़्यादा है, लेकिन जो पेशेंट की दुआएं हैं ना, और जो पेशेंट बीमार को ठीक करने में जो आपको दिल में सुकून और मज़ा आता है ना,
वो और किसी चीज़ से नहीं आएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगी अपने बच्चों को आजकल के कि बेटा बाअदब बानसीब आप लोग अदब किया करो, अपने टीचर की रिस्पेक्ट किया करो। जो पुराने लोग थे वो टीचर्स की, अपने बड़ों की बहुत अदब करते थे, आप लोग नहीं करते हो, वाकई नहीं करते हो। आप लोग यानी मजाक बहुत उड़ाते हो, आप इवन गालियाँ दे लेते हो, आप बुरा भला कह लेते हो। बेटा आप किस तरह आप तरक्की करोगे ये बताओ। आप फिर कहते हो आपको तरक्की नहीं मिल रही, आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही, आपको रिज़्क नहीं मिल रहा। कैसे आपको रिज़्क मिले? आप में अदब ही नहीं है, आप में एहतराम ही नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत एहसास होती है अपने बच्चों में। तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि बच्चों प्लीज़ अदब किया करो अपने टीचर्स का। टीचर जैसा भी है, आपसे जूनियर भी है, मेरे आप किसी भी टीचर्स को बुला के ज़रूर पूछना कि मैडम आपका अदब करती थी कि नहीं करती थी। मैंने अपने, क्योंकि मैंने तो ज़ाहिर है हम लोग तो पाइनियर्स में से आते हैं, शुरू में पढ़ा हुआ हमने तो। सेकंड बैच था हमारा, मैडम बनीन का फर्स्ट बैच था, ठीक है ना। वो सिर्फ मेरा ख्याल है 16 स्टूडेंट थे, हमारे 23 या इस तरह कुछ थे, ठीक है। तो हम लोगों ने हमेशा उनको अदब से बुलाया। और उसके बाद मुझे जिन्होंने पढ़ाया, MS और MPhil पढ़ाया, वो सब मेरे बहुत जूनियर थे, यानी 10-10 साल 12-12 साल जूनियर थे। लेकिन आप उन सब से पूछो कि कितना मैंने उनका एहतराम किया है, ठीक है ना। तो बेटा आप एहतराम किया करो, बस यही कहना है कि बच्चों को आजकल के एहतराम करो और अपने आप को मसीहा समझ के पेशेंट के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम से पेश आने, मोहब्बत के साथ पेशेंट के साथ भी, और अपने बड़ों का एहतराम करना। थैंक यू नुमान चांद।